अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। जेट लैग जलेबी चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। और सेगमेंट है कराची मेरी जान। और कराची मेरी जान जो कि पूरे रमज़ान में ज़्यादातर गायब ही रहा सेगमेंट। हालात कुछ इस तरह से हो गए कि दिल नहीं करता था कि कुछ करें, कुछ बनाएं, कुछ सेगमेंट बनाएं। मैंने बनाया भी था लेकिन फिर उसको फिर मैंने मज़ीद एडिट करके डाला नहीं, दिल नहीं चाह रहा था मेरा। बाकी ये कि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे बच्चों के, उसमें भी काफ़ी मसरूफियत रही। अभी निकल पड़े हैं, एक मोस्ट अवेटेड विज़िट है हमारा। और ज़ाहिर मैं फूडी हूँ तो मुझे तो ज़्यादातर यही पसंद आता है कि रमज़ान में आए और हम भोरा फूड स्ट्रीट ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर मेरे घर से भोरा फूड स्ट्रीट आना जुए शील्ड लाने के मुतरादिफ होगा। इतनी दूर तक चलते हुए जाना, फिर कुछ दोस्तों को भी पिक करना है साथ में। ज़ाहिर अकेले तो फिर मज़ा नहीं आता ना कुछ, तो बच्चे हमारा जो ग्रुप हमारे साथ हमेशा होता है वो होगा, तो तभी तो मज़ा आएगा। वहाँ की मसालेदार कलेजी खाएंगे। और कल मैंने सोचा कुछ शॉपिंग वगैरह कर लूँ, कुछ भी नहीं लिया, दिल नहीं चाहता था। मॉल्स में तो सही बता रही हूँ बड़ा डर लगता है आजकल जाते हुए ना। सोचा ऐसे ही देखते हैं, पुराने मोहल्ले में चलते हैं। तो नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी की तरफ जाना हुआ था, तो वहाँ सोचा कि वहाँ भी कुछ खाना पीना ट्राई करें, भोरा दाल चावल वगैरह। लेकिन वो फूड वहाँ पे मिला नहीं, कोई बंद थी ज़्यादातर ना रेस्टोरेंट। तो वो और हैदरी में तो पार्किंग कहीं मिली नहीं, क्या करते कहाँ जाते, तो वो भी बस रह गया। ट्रैफिक में घूमते रहे, हुसैनाबाद आ गए हुसैनाबाद जाके फिर बिरयानी की कसक बाहर आ गई। तो बड़ी अच्छी एक बिरयानी मिल गई। पहले अल हबीब मिली थी और कल अल करके ही कुछ था, लेकिन मैं नाम भूल गई। तो वो जो है ना नली बिरयानी कुछ लिखा था, हमारा वो नली बिरयानी तो नहीं खाई लेकिन अच्छी थी बहरहाल। लेकिन वहाँ पे ही हमने सोचा कि मालपुआ भी खा लें। तो भाई हुसैनाबाद में मालपुआ कभी भी ना खाएं, कभी भी ना खाएं। मैं आपको बता भी नहीं सकती, मैंने इतना बुरी चीज़ कभी भी नहीं खाई है ना। तो इस तरह मतलब ऐसे ना करें, ऊपर से बासी और ऊपर से महंगा। तो भाई भोरा फूड स्ट्रीट का कहाँ मालपुआ जो सालों पुराना है, और कहाँ वो तो भाई और उसकी तड़प बढ़ी। और आज प्रोग्राम बनी गया इफ्तार के बाद उधर जाने का, तो उधर के लिए निकल पड़े हैं। नौबत निकलते निकलते वो थोड़ा मेरी बेटी ने एक छोटे से किटन को देखा कि वो गिर गया ऊपर से। और यहाँ आमतौर में मैं उसे समझा रही थी नहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ होगा, तो बिल्लियाँ पैराशूट बन जाती हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, डाइट। तो वो फिर ज़रा अपसेट थी, तो मैं उससे बातचीत कर रही थी, समझा रही थी उसे। तो अभी अपनी दोस्त पार्टी को पिक करते हैं और बच्चा पार्टी को, और उसके बाद आगे निकलते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं। स्टे ट्यून। एयरपोर्ट के रास्ते से आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आजकल, जगह जगह नाके लगे हुए हैं। तो वहाँ से अभी खुद सोचें सदर तक जाना कितना मुश्किल है। और अभी हमें एयरपोर्ट के रास्ते से गुलिस्तान जौहर भी जाना है, तो एक पार्टी को वहाँ से भी लेना है, उसके बाद निकलना है। तो अभी एक नई चीज़ का भी पता लगा, पता नहीं बड़ा मुश्किल सा नाम था, आलू का कुलिया कुछ, वो भी खाने का दिल चाह रहा है। मुझे तो खैर सबसे ज़्यादा भूख कलेजी की लगती है, तो उसके बाद फिर मालपुआ। तो लेकिन ये है कि पूरे सिग्नल खुले हुए, यहाँ कैमरे लग गए ना, तो बड़ा डर ही लग रहा होता है। लेकिन पता नहीं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कैमरे किसके लिए लगे, हम ही जैसे लोगों के लिए लगे शायद, कि पकड़ लिया जाए और चालान हो जाए। तो आपको ये देखें पैदर पे नज़र आएंगे बगैर हेलमेट के लोग। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि किसको पकड़ा जाता है किसको नहीं। बहरहाल वहाँ तक भी पहुँचते हैं और बस अल्लाह करे सब कुछ खुला हुआ हो, सब कुछ सही से मिल जाए और वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत ही दूर है सदर। तो उधर जाके मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे हम उसके करीब बिल्कुल आ गए। ये लाइट हाउस है, वो एमेजिना रोड है। और ये माशाल्लाह से रौनकें देखें, अब गाड़ी में से ही दिखा रहे हैं फ़िलहाल, तो ज़ाहिर है जब तक पार्किंग नहीं मिलेगी तो। लेकिन ये है कि अच्छा खासा रश तो है ईद का। और शराय फैसल से ही आना पड़ा, बीच में कुछ पता लगा कि अच्छी खासी कोई तोड़ फोड़ है नुमाइश से आगे, तो फिर शराय फैसल से आई। ये
इधर देख लें, अच्छी खासी रौनक लगी हुई है ना, तो बस जगह मिल जाए जाने की। जामा क्लॉथ क्रॉस करके पीछे है ना वो जो गुजरी होगी। और ये आ गई जनाब KMC बिल्डिंग। तो इधर ही से जाने का रास्ता है। फाइनली पहुंच गए हम लोग। बड़ा खूबसूरत लग रहा है सारा। वो सामने की साइड पे हमने जाना है, तो लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अभी पहले लिफाफे ले लें, कोई रश ना बढ़ जाए। और लिफाफे लेने की एक वजह ये भी है कि गाड़ी हमारी सही रहेगी, यहाँ पे खड़ी की हुई है, तो बड़ा यहाँ पे भी खूबसूरत रौनक है। ये देख लें आप, लिफाफों का स्टॉल। समझ में नहीं आता कौन सा लें कौन सा छोड़ें। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसी रौनकों को तरस गए कराची वाले। ये देखें आप, ये सामने का सारा एरिया है। इस साइड पे अभी हम जाएंगे। सही है। सबसे पहला स्टॉल तो मुझे वो कलेजी का ही लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल नए तरीके। हर बार जब भी आके देखें यहाँ पे तो इसमें कोई ना कोई नया स्टाइल होता है। तो आपकी मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही, सिर्फ आपके हाथ की मैं वीडियो बनाऊंगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी खूबसूरत रौनक लग रही है हमारे कराची की। ये देखें माशाल्लाह, नज़र नहीं लगे। फाइनली मैं अपने सबसे पसंदीदा स्टॉल पे आ गई हूँ, कलेजी। और कलेजी मतलब बहुत ही मसालेदार होगी मुझे पता है, लेकिन ये है कि अगर कलेजी नहीं खाई तो फिर तो सभी मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से कलेजी खानी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो एक ये रेड मसाले वाली थी और एक ये हरे मसाले वाली थी। लेकिन इस बार मैं ज़रा पूछ लूँगी कि कौन सी है और कौन सी ज़्यादा मशहूर है। एक क्योंकि इसके सामने भी थी, पहले मैं ज़रा देख लूँ और भी आसपास कहीं कलेजी है कि यही है। एक ही स्टॉल है कलेजी का या और भी कोई है? और भी है? किधर है? उधर भी है, वहाँ भी है कलेजी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उधर भी है, तो भाई नाराज़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे ज़ाहिर है देख के जाना है अभी कि कहाँ जाना है। तो कितने ज़्यादा स्टॉल है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या खाना है। एक स्टॉल ये भी, अभी बड़ा मुश्किल हो जाता है फ़ैसला करना कि कौन सी, वो वाली कलेजी ज़्यादा अच्छी है कि ये वाली कलेजी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन पिछली बार बाद में इन लोगों ने कहा था, शिकायत की थी कि पहले आप उधर चले गए, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पहले इस वाली कलेजी पे आ जाऊँ। ये हरे मसाले की कलेजी है, हरे मसाले की, हाँ मुझे ये याद थी। तो ये बन के साथ देते हैं, मुझे जोर समझ नहीं आया, लेकिन जो भी चीज़ है बहुत ही गज़ब की है। तो पहले एक ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इनसे। एक प्लेट लेके एक प्लेट बनाते हैं ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म। हाँ, टोकन तो ले लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। चले, तो ये कहते हैं कि टोकन लेने हैं, तो बाकी को ये सिस्टम भी दिखा देंगे किस तरह से होता है। तो चलें टोकन लेने जाते हैं वहाँ पे। कहाँ से कितने का टोकन मिल रहा है? यहाँ से टोकन मिल रहा है कलेजी का जी। कितने का है? 400 रुपये का एक कलेजी वाला बन, 400 की सिंगल प्लेट, और सही है, 30 रुपये का। ठीक है जी, तो ये 400 का बन ले लेते हैं। ये देखें 400 ही रुपये हैं क्या? 1 2 3 4 चलें 400 है ना? हाँ, तो बन आएगा कलेजी वाला बन। जी जी, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर कैसा है। कलेजी वाला एक बन आएगा। ओके जी, वहाँ काउंटर पे जाए, वहाँ से मिलेगा कलेजी। लाइए जी, ये लें टोकन। प्लेट में दी ना? प्लेट में? जी जी, प्लेट में दें। अच्छा, ये वाला स्टाइल मुझे ना, ये मैं कुलिया की ये बात करी थी गाड़ी में कि मुझे एक नई ये चीज़ लगी थी, मुझे नहीं पता कुलिया क्या है। आज उन्होंने ले लिया, खा के देखते हैं। वैसे तो मैंने खट्टे आलू का आज तक जिक्र सुना था, लेकिन
हमें तो दो ही चीज़ें पता थी, एक हलीम खाना है यहाँ पे आके, लेकिन एक ये नई चीज़ है तो चलें ये भी कलेजी के साथ ये भी खा के देख लेते हैं। वैसे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये देखें, बनेगी तो और ख़ूबसूरत लगेगी। अच्छा, तो मैं आपको पहचान गई, हलीम ऐसा मैंने कभी भी नहीं खाया यहाँ का ना, तो अभी लगवाते हैं हलीम भी आके, पहले ये देख लेते हैं वो कैसा है। जो इन्होंने कुलिया लिया है वो खा के देखते हैं पहले। ये आ गया जनाब, खूबसूरत सा, आगे देखते हैं कैसा है। भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त है कलेजी, आप खाओ, पूरा उठा के रोल बना के खा लो, ज़बरदस्त। आप पकड़ो, मैं ज़रा टेस्ट करूँ। मैं इनको ओके, हाँ, नो बहुत मज़े का है। पैसे वसूल। ये है जनाब हलीम जो हम खा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है बहुत। गर्मा गर्म खाना है जो भी खा रहे हैं। ज़बरदस्त। बच्चे साथ आए, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ख्याल रखना है, साथ साथ डस्टबिन में डालें, इतनी खूबसूरत जगह ख़राब ना हो। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। पान का स्टॉल दिखाती हूँ मैं आपको, ये भाई का स्टॉल है और ये क्या खूबसूरती से बना रहे हैं पान, वाह ज़बरदस्त। ये डिफरेंट फ्लेवर्स के पान हैं आपके पास? जी। ये क्या है? ये पान बाहर है, अच्छा, गुलकंद से बनी होती है। अच्छा अच्छा, ये पाइनएप्पल खोपरा, ये स्ट्रॉबेरी खोपरा है, अच्छा, ये पॉपकॉर्न वाला खोपरा, फ्लेवर वाला। वाह, पसंद आई हुई है पानों पे ना, अगर आप कहें तो। ये देखें, लेकिन अभी तो हमारा बीज भी नहीं आया, अभी हम पान कैसे खाएं? अभी कुछ और खाते हैं जाके। ये मैंने 2 साल पहले भी देखा था, इनका स्टॉल था, ये बड़ा अच्छा ये बना देती हैं, लेकिन अपने मतलब की चीज़ें असल में नहीं है। बच्चे हाँ एंजॉय कर लेंगे ये सारा कुछ सही। नूडल पास्ता ये सारा कुछ इन्होंने रखा हुआ है, ये खातून ये बनाती हैं सारा स्टॉल। लेकिन ये है कि मुझे मेरे मतलब की चीज़ें चाहिए, जो कि हलीम मैंने खा लिया, कॉर्न डॉग तो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता, पता नहीं वो क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। साथ में कलेजी मैंने खा ली, मालपुरा की अभी बारी नहीं आई है, तो देखते हैं और क्या खाते हुए। और फाइनली हम अपने पसंदीदा स्टॉल पे आ गए हैं, यहाँ पे मालपुरा। कुछ और समझ नहीं आ रहा था क्या कहें, तो हमने कहा बीच आ गया है तो फिर अभी यही खा लेते हैं, उसके बाद फिर नमकीन में वापस आ जाएंगे। अब नमकीन में क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक फिर से हम हलीम खा लेंगे शायद। लेकिन आज एक नई चीज़ पता लगी कि वो कड़क रोटी टाइप होती है ना, मैं समझी वो उसके बाद बन कबाब भी हैं, तो एक पाव ले रहे हैं फ़िलहाल हम। कल हुसैनाबाद का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन ये तो खाया हुआ, इससे अच्छा तो मालपुरा मैंने कभी खाया नहीं है। उसके बाद मलाई भी होगी ना, ठीक है। 50 की दे दें। ये देखिए, वाह, गर्मा गर्म आ रहा है, दिल चाह रहा है इसी के साथ चाय भी पिए। ये आ गया गर्मा गर्म, वाह वाह। अगला डल गया है कढ़ाई में।
क्या खूबसूरत लग रहा है, वाह। एक पाव याद है, आपका कितना है? और ये इसके साथ जिसे रबड़ी कह रहे हैं, मलाई कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो। और यहाँ पे है गुलाब जामुन, वाह। और ये तैयार हो गया जनाब। प्लेट में हाँ प्लेट में डबली ना कर। बहुत ज़बरदस्त। और जनाब ये आ गया बच्चों का पसंद का खाउस से। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन देखते हैं लोग क्या बना रहे हैं। चलें। बच्चों ने बता दी अपनी फरमाइशें, अब देखते हैं कैसे बनता है। मुझे कभी भी नहीं पसंद आया ना खाउस से। इन कराची में काफ़ी ज़्यादा इसका खाउसे खाने का रिवाज हो गया। वो बना रहे हैं, ये चाउमीन बन रहा है, चिकन चाउमीन। और ये क्या बन रहा है? ये खाउसे बन रहा है, ओके। पहले से इसकी ग्रेवीज बनी हुई रखी हुई हैं। और ये कड़ी डाली इन्होंने, पापड़ी डाल दी, मतलब चना चाट समझ लें, उसमें खाउसे नूडल्स डाल दिए उन्होंने। तो भाई अपनी तो नहीं समझ में आती है चीज़, खुला तजाद हो गया। मुझसे पूछ रहे थे कि सब कुछ खाया है तो क्या पसंद आया, तो मैंने इनको बता दिया कि सबसे ज़्यादा हमें हलीम पसंद आया है। ये कहते हैं कि हम सिर्फ रमज़ान में ही लगाते हैं ये स्टॉल ना, तो बड़ा ज़बरदस्त था। अब मैं सोचूँ कि चाय पी जाए। पान तो मैं नहीं खाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखा दिया, बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल है। यहाँ पे खाउसे का स्टॉल भी दिखा दिया, मालपुरा का स्टॉल भी दिखा दिया। यहाँ पे खा खा के आवाज़ अजीब हो गई। बहरहाल टेस्ट करने वाली बात है, इतना नहीं है सारा। कर्ली फ्राइज़ इस सब का स्टॉल है यहाँ पे। और कलेजी के तो बहुत ही ज़्यादा हो गए स्टॉल। एक काले चने का था, लेकिन अभी बहुत हैवी हो जाएगा काले चने खाए तो। ये भी एक बड़ा यूनिक स्टॉल लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे और शायद ये खट्टे आलू के साथ में लगे देते हैं ये। और ये काले चने अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन इसके साथ ये कुलिया रखी हुई है, कुलिया तो हमने खा ली। चाय पी लेते हैं अभी। बाकी मालपुरा तो बस क्या ज़बरदस्त है जो बनाते हैं, और मजाल है उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आ जाए। बहुत ही अच्छा माहौल है मेरे कराची की ये गहमा गहमी। अल्लाह ताला इसको नज़र बस से बचाए। खूबसूरती हर जगह, ईद की रौनक, क्योंकि रमज़ान में ही ये सब देखने को मिलता है हमें। सामने सारा ईद मेला, ईद कार्ड है, एनवेलप्स हैं ईदी के लिए। रश भी अच्छा खासा हो गया। हम थोड़ा टाइम से शायद निकल आए थे उस वक्त, तो इतना रश नहीं मिला। लेकिन ये है कि बाकी अब देखते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे और क्या कुछ खा लिया उन लोगों ने। आते ही तो उन्होंने कॉर्नस खाए थे। मैंने उन्हें बोला अब बोरा फूड आके आप कॉर्न खा रहे हो तो फिर क्या मज़ा आएगा। लेकिन अभी वो आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं। बहरहाल आजकल के बच्चों के अपने शौक़ हैं, अपना तरीक़ाकार है खाने पीने का, सोने का, जागने का सारा। तो ये है कि देखते हैं और क्या करना है अभी हमने, या अभी साइन ऑफ कर दें बस। फिर निकलने का टाइम हो गया यहाँ से, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमें चाय पीनी है, चाय कहीं और से पीनी है, और बच्चों को आइसक्रीम खानी है। तो अब यहाँ तो आइसक्रीम वाला माहौल तो नहीं है, तो आइसक्रीम फिर कहीं और से खिलाते हैं उन्हें। तो बस फिर निकलते हैं इस खूबसूरत जगह से। इंशाल्लाह अगले साल
सब कुछ सही रहे तो आएंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।